बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। वैसे तो ये मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरतियों को अपने साथ लेकर आता है। जैसे बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं और लोग दूर दराज के मकामात पर स्नोफॉल एंजॉय करने चले जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने इस मौसम में एक चीज़ नोट की होगी कि इस मौसम में कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार वगैरह। इस मौसम में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार क्यों हो जाता है, इसकी वजूहात क्या है, और जिसकी वजह से फिर काफ़ी सारे लोगों को बुखार भी हो जाता है। इन चीज़ों का अंग्रेज़ी इलाज क्या है, यानी एलोपैथिक मेडिसन से हम लोग इसको किस तरह से क्योर कर सकते हैं, और इसके अलावा घरेलू टोटके कि हम घर बैठे बैठे इसका इलाज कर सकें। तो आज की वीडियो में हम लोग यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत और सलामती अता फरमाएं और हर बीमारी से महफूज रखें। मेरा नाम अब्दुल रशीद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मरहबा फार्मेसी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और हमारी वीडियो देखें और आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। इंसानी मिजाज और इंसानी सेहत के लिहाज से हम इस महीने की कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि इस महीने में कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। माह जनवरी 31 दिनों का होता है और इस महीने में इंसानी जिस्म के अंदर बलगम बहुत ज़्यादा पैदा होता है। लिहाजा इस महीने में सुबह कुछ गोंद गर्म पानी के पीना और साथ में गर्म सब्जियां जैसे पुदीना या इसके साथ प्याज का इस्तेमाल बेहतर है। दिन के अवलीन हिस्से में यानी सुबह को गुस्ल करना चाहिए और उसके साथ अपने जिस्म पे रोगन, कोई भी तेल हो जैसे सरसों का तेल, बादाम का तेल या फिर ओलिव ऑयल, कोई भी तेल हो, उससे मालिश करना बेहतर है। इस मालिश से आपका स्किन ड्राई नहीं रहेगा और सेहतमंद रहेगा। इस महीने में सर नहीं मुंडवाना चाहिए और दूध नहीं पीना चाहिए। गर्म और ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करें। मीठी अशिया का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है और ताज़ा मछली का इस्तेमाल बेहतर है। जी, तो अब हम बताएंगे इस वीडियो में कि नज़ला, ज़ुकाम और खांसी, बुखार इस महीने में क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं। नंबर 1, इस महीने में मौसम ठंडा होता है, हवा ठंडी होती है जिसकी वजह से हवा खुश्क हो जाती है। यही खुश्क हवा म्यूकस मेम्ब्रेन यानी गले में खुश्की पैदा करता है जिसकी वजह से गला ख़राब हो जाता है। नंबर 2, ठंडी हवा की वजह से नज़ला और ज़ुकाम के वायरस काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है और साथ ही में गला भी ख़राब हो जाता है। तीसरे नंबर पे घरों या ऑफिसेज में मौसम सरमा में मौसम को गर्म करने के लिए हीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी लेवल बहुत कम हो जाता है और हवा खुश्क हो जाती है। यही खुश्की गले की खराबी का बायस बनती है। 4, मौसम सरमा में यानी सर्दियों में ज़्यादातर लोग घरों में ही रहते हैं और ज़्यादातर टाइम घरों में ही गुजारते हैं जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन यानी नज़ला ज़ुकाम की जो इन्फेक्शन होती है ये एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाती है और नज़ला ज़ुकाम भी हो जाता है और साथ साथ में गला भी ख़राब हो जाता है। नंबर 5, ज़्यादातर ठंड में रहने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से लड़ नहीं पाता और यही चीज़ हमारी नज़ला ज़ुकाम का भी बायस बनती है और इसी की वजह से ही हमारा गला भी ख़राब हो जाता है। नंबर 6, कुछ लोग इस मौसम में वैसे भी एलर्जी का शिकार हो जाते हैं जैसे नज़ला ज़ुकाम की एलर्जी, डस्ट की एलर्जी या फिर जानवरों से, तो इसकी वजह से भी ये वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाता है और गला ख़राब हो जाता है। जी, तो अब डिस्कस करेंगे इसका इलाज क्या है। अगर तो ये इन्फेक्शन बैक्टीरियाज की वजह से है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है क्योंकि ये वायरस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरियाज की वजह से भी हो सकता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़त्मे के लिए हम मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करेंगे जैसे लिवोफ्लॉक्सिसिन, सेप्रोफ्लॉक्सिसिन, ऑगमेंटन, या अगर इसके साथ एलर्जी भी हैं तो उसके लिए हम रिजेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी एंटीबायोटिक इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं या मैंने बताए हैं, इसकी तमाम वीडियोस मेरी इसी चैनल में मौजूद हैं। किसी को मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर ये इन्फेक्शन वायरल है तो फिर इसके लिए हम कुछ घरेलू टोटके इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का इस्तेमाल करें, जैसे पानी ज़्यादा पिएँ, कावा, जोशांदा, सर्दियों में इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें कि गला खुश्क ना रहे, गला तर रहे, इस तरह से ख़ारिश नहीं होगी। नंबर 2, नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिला के उससे गरारे कर लीजिएगा, इससे गला भी तर रहेगा और खुश्की नहीं रहेगी और एलर्जी नहीं रहेगी, और साथ साथ में अगर सूजन है तो सूजन का भी खात्मा हो जाएगा। नंबर 3,
थोड़ा सा नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिला के पी लीजिएगा, उससे गला तर रहेगा और इससे भी एलर्जी ख़त्म हो जाएगी और गला ठीक रहेगा। इसी तरह से आप कावा में थोड़ा सा लीमू के कुछ कतरे मिलाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी गला जो है वो गर्म रहेगा, तर रहेगा और खुश्की नहीं रहेगी, तो नज़ला ज़ुकाम भी ख़त्म हो जाएगा। नंबर 5, इसी तरह से लोजेंजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्वालिन का लोजेंजेस आता है, स्ट्रिप्सिल्स आते हैं। इन लोजेंजेस के इस्तेमाल से भी गला खुश्क नहीं रहेगा और ख़ारिश नहीं रहेगी और इसी तरह से नज़ला और ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगी, इन्फेक्शन का ख़ात्मा हो जाएगा। जी, तो ये टोटके आप डेली रूटीन के हिसाब से यूज़ कर लिया करें, घरों में इस्तेमाल कर लिया करें। मौसम सरमा में तो गले की खुश्की को दूर करना है। मेन चीज़ ये है कि गला खुश्क नहीं रहे तो नज़ला ज़ुकाम खांसी नहीं रहेगी और कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। तो आज ये वीडियो यहीं पे इख्तिताम कर लेते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।